गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 38 करेंगे। और आज जो हमारा जो टॉपिक आया है वो हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से एक थर्ड एक्सट्रैक्ट आया है। 2 एक्सट्रैक्ट बच्चों हमारे प्रीवियस वर्कशीट में आ चुके हैं, उनके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं, एक बार मैं आपको फिर से ये फ़ोटो दिखा देती हूँ। ये नेल्सन मंडेला हैं, ठीक है। ये जो एक्सट्रैक्ट आ रहे हैं इनकी ऑटोबायोग्राफी से ये लिए गए हैं। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है बच्चों? ऑटोबायोग्राफी का मतलब वैसे हिंदी में जीवनी होता है, ठीक है। जिसके जीवन के बारे में जैसे मान लीजिए मंडेला जी की ऑटोबायोग्राफी, तो उन्होंने वो खुद लिखी है, ठीक है। तो जब इन्होंने अपने जीवन के बारे में जो घटनाएं थी सारी एक किताब में लिखी थी। किताब का नाम था अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है बच्चों। बुक का नाम ये था। तो ये इनकी ऑटोबायोग्राफी, इनकी खुद की लिखी हुई जीवनी है। लेकिन जब कोई और लिखता है तो वो सिर्फ जीवनी यानी बायोग्राफी होती है। अब चलते हैं, पहले कुछ वोकैबुलरी देख लेते हैं बच्चों। इसीलिए हमें थोड़ी हेल्प मिल जाएगी जब हम पैसेज करेंगे। फर्स्ट जो वर्ड है ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है हमारे कर्तव्य या ड्यूटी, ठीक है बच्चों। कर्तव्य हिंदी में क्या बोलेंगे? कर्तव्य। नेक्स्ट है कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन एरिया। एक एरिया में जो लोग रहते हैं, जो ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं, जैसे मुस्लिम्स लोग एक साथ रहते हैं, हिंदू लोग एक साथ रहते हैं, तो इनका क्या है? ग्रुप होता है किसी एरिया में। अगर जो इनका ग्रुप होता है उसे कम्युनिटी कहते हैं, ठीक है। आइसोलेटेड, केप्ट अपार्ट फ्रॉम अदर्स। आइसोलेटेड का मतलब अलग थलग करना, सेपरेट कर देना कहीं से, ठीक है। अटेम्प्टेड का मतलब होता है ट्राई करना अनसक्सेसफुली। अटेम्प्ट का मतलब कोशिश करना, लेकिन ज़रूरी नहीं है कोशिश सफल ही हुई हो या असफल हुई हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मील होता है मेड ऑफ मील, मतलब मील से बना हुआ, ठीक है। इसको वैसे हिंदी में अगर देखें तो मीलीज को मकई कहते हैं। कॉर्न। इल्यूजन होता है अ फॉल्स आइडिया, एक गलत आइडिया। इसे हम भ्रम कह सकते हैं, धोखा कह सकते हैं इल्यूजन को। बॉयहुड होता है द चाइल्डहुड ऑफ बॉय, एक लड़की का बचपन इज कॉल्ड बॉयहुड। हंगर क्या होता है? स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर समथिंग, किसी चीज़ की भूख होना। स्ट्रॉन्ग डिज़ायर मतलब बहुत ही तीव्र इच्छा कह सकते हैं हम किसी चीज़ की। लिबरेटेड का मतलब होता है फ्री, आज़ाद। ओके बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है डिग्निटी। डिग्निटी क्या है? राइट ऑफ ए पर्सन टू बी वैल्यूड एंड रिस्पेक्टेड। डिग्निटी वो अधिकार होता है एक आदमी पर्सन का कि उसकी वैल्यू हो और उसकी रिस्पेक्ट हो, ठीक है। डिग्निटी राइट ऑफ ए पर्सन, अधिकार एक व्यक्ति का कि उसकी वैल्यू हो और उसको सम्मान मिले, ठीक है। अटॉर्नी कौन होता है? अटॉर्नी एक लॉयर होता है। लॉ अबाइडिंग का मतलब होता है अबाइड, लॉ अबाइडिंग मतलब कानून से चिपकना, ठीक है, कानून को मानना। ओबेइंग द लॉ। नेक्स्ट है वर्चुअस। वर्चुअस होता है बिहेविंग इन अ गुड वे, अच्छे तरीके से अगर आप व्यवहार करते हैं तो आप वर्चुअस हैं। ऑप्रेशर वो होता है जो किसी को ऑप्रेस करता है, किसी को दबाता है, किसी का दमन करता है, किसी के साथ अत्याचार करता है, वो ऑप्रेसर होता है, ठीक है बच्चों। प्रेजुडिस होता है अनरीजनेबल डिसलाइक टू ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। प्रेजुडिस का मतलब जब हम किसी के बारे में पूर्व धारणा बना लेते हैं, मतलब पहले से ही सोचते हैं ये तो ऐसा होगा, लेकिन एक्चुअली में वो ऐसा होता नहीं है ना। तो जब हम किसी के बारे में पहले से ही कोई थिंकिंग बना लेते हैं, कोई सोच बना लेते हैं, उसे प्रेजुडिस कहते हैं। नेक्स्ट है ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी का मतलब मोमेंट्री, सिर्फ उस पल में ही वो चीज़ चाहिए, ठीक है। यर्न का मतलब होता है टू वांट समथिंग वेरी मच, किसी चीज़ को चाहना, बहुत ज़्यादा चाहना। ऑब्स्ट्रक्टेड का मतलब होता है टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, किसी चीज़ को होने से रोकना, दैट इज़ ऑब्स्ट्रक्टेड। चलिए, यहाँ हमारी वोकैबुलरी ख़त्म होती है। आपको ये वोकैबुलरी अपनी कॉपी में नोट डाउन करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं।
लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। ऑटोबायोग्राफी मैंने आपको समझाया, उन्होंने खुद अपनी जीवनी लिखी थी। हु वॉज द फॉर्मर साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट, जो अभी कुछ साल पहले ही साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। दिस चैप्टर इज़ द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बुक। ये जो उनकी बुक थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उनकी ऑटोबायोग्राफी, इस चैप्टर को इस चैप्टर से मतलब जो चैप्टर है हमारा इस बुक से एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है। ठीक है। इट इंक्लूड्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इनॉग्रेशन सेरेमनी, सिटिशंस फ्रॉम हिज स्पीच अबाउट हिज जर्नी टू बीइंग अ फ्रीडम फाइटर। तो इस चैप्टर में क्या क्या है देखो, डिस्क्रिप्शन है, जो उनका उद्घाटन समारोह था उसके बारे में बात हुई है इसमें, उनकी स्पीच है इस चैप्टर में, और उनकी जर्नी है वो कैसे फ्रीडम फाइटर बने। इन साउथ अफ्रीका अ ब्रूटल प्रैक्टिस नेम्ड एपार्थाइड वाज वेरी पॉपुलर इन दोज डेज। ठीक है। तो जब वो राष्ट्रपति नहीं बने थे उससे पहले वहाँ पर एक चीज़ प्रैक्टिस की जाती थी, उसका नाम था एपार्थाइड। एपार्थाइड को बेटा इंग्लिश में रंग भेद नीति कहते हैं, जिसमें लोगों को रंग के आधार पर अलग अलग कर दिया जाता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। तो उस टाइम पे जो एपार्थाइड प्रैक्टिस थी काफ़ी पॉपुलर थी। इट रेफर टू द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस एंड कलर। तो वहाँ पर इसमें जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था, वो लोगों का उनकी रेस और कलर को लेकर होता था। इट वॉज one of the most brutal societies in which dark skinned people were deprived of their basic rights। तो वो बताते हैं कि एक ऐसी ब्रूटल मतलब बहुत ही क्रूर सोसाइटीज़ थी यहाँ पर, जिसमें डार्क स्किन पीपल यानी जिनकी जो स्किन थी वो डार्क कलर की थी, उनको उनके बेसिक राइट से दूर किया गया था। दिस लेसन गिव अस एन ओवरव्यू ऑफ द स्ट्रगल्स ऑफ मंडेला फॉर मेकिंग द सोसाइटी विद नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कलर, कास्ट, रेस, एज और जेंडर। अब यहाँ पे इस चैप्टर में उनका स्ट्रगल है, उन्होंने कैसे सोसाइटी बनाई जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था, किसके बेस पर, ना कलर के बेस पे, ना कास्ट के बेस पर, ना रेस के बेस पर, ना ही किसी एज या जेंडर के बेस पर। ठीक है। तो उन्होंने एक ऐसी सोसाइटी बनाई जिसमें अब सारे जो अफ्रीकन लोग हैं, जो डार्क स्किन पीपल हैं, सब मिल के रहते हैं। ठीक है बच्चों, ये उनके लिए किसने स्ट्रगल किया था? नेल्सन मंडेला जी ने। चलिए फर्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस टू हिज family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country। मंडेला जी बताते हैं कि हर इंसान की लाइफ में 2 ड्यूटीज़ होती हैं। ऑब्लिगेशंस का मतलब क्या है? ड्यूटीज़ यानी कर्तव्य। तो 2 कर्तव्य होते हैं हर इंसान की लाइफ में, एक तो फैमिली की तरफ, पेरेंट्स की तरफ, वाइफ की तरफ, बच्चों की तरफ, फैमिली में ये सब चीज़ें आती हैं, और दूसरी ऑब्लिगेशन यानी दूसरी ड्यूटी होती है अपने देश के लोगों की तरफ। ठीक है। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी वो बताते हैं कि अच्छी सोसाइटीज़ में जहाँ पर अच्छे लोग रहते हैं, ईच मैन इज़ एबल टू fulfill those obligations according to own inclinations and abilities। वहाँ पे बताते हैं कि हर एक आदमी जो अच्छी सोसाइटी में हर एक आदमी जो होता है वो अपनी ऑब्लिगेशंस, अपने कर्तव्य पूरे करता है अपने झुकाव की वजह से, मतलब उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, और एबिलिटीज़ का मतलब सामर्थ्य के अकॉर्डिंग। तो सामर्थ्य के अकॉर्डिंग हर व्यक्ति अपने ड्यूटीज़, अपने कर्तव्य पूरी करने की कोशिश करता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, वो बताते हैं लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देशों में इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये असंभव था बहुत ज़्यादा। ठीक है। ये असंभव था फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर। कहते हैं कि जो उस व्यक्ति के लिए नामुमकिन था, असंभव था, जो मेरी तरह था, जिसका कलर मेरी तरह था, वो अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा कर पाए। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर उन लोगों को बेसिक चीज़ों से दूर रखा जाता था, बेसिक राइट नहीं थे उनके पास। ठीक है।
तो क्या था, फिर वो अपनी ड्यूटीज़, अपने कर्तव्य ना ही अपनी फैमिली की तरफ पूरा कर पा रहे थे, ना ही अपने कंट्री लोगों की तरफ पूरा कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे, चलिए आगे देखते हैं। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। अब यहाँ पे ये बताते हैं कि जो व्यक्ति कोशिश करता था अपनी दोनों ऑब्लिगेशंस पूरी करने की, उसको, उस ह्यूमन बीइंग को वो पनिश करते थे, उसको पनिश का मतलब दंड देते थे, एंड आइसोलेटेड का मतलब उसे अलग कर देते, सेपरेट कर देते थे, उसे अपने लोगों से मिलने नहीं देते थे, उसको नज़रबंद कर देते थे। ठीक है, सेकंड पैरा है आई वॉज बॉर्न फ्री। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो वो फ्री ही पैदा होता है। ठीक है, तब उसके पास टेंशन नहीं होती, वो फ्री होता है माइंड से, फ्री इन एवरी वे। वो बोलते हैं कि जब मैं छोटा था तो मैं हर तरीके से आज़ाद था, फ्री टू रन इन फील्ड्स में, खेतों में भाग सकता था मैं अपनी मदर की घर के पास। फ्री टू स्विम इन स्ट्रीम, क्लियर स्ट्रीम में, झरनों में तैर सकता था। दैट रन थ्रू में, जो मेरे गांव में बहते थे। फ्री टू रोस्ट मिलीज में खाना बना सकता था। अंडर द स्टार्स, तारों के नीचे। राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, जो कार्ट्स होती हैं, जो भुग्गियाँ होती हैं, वो कहते हैं कि मैं बैलों के पीछे उन कार्ट्स में, धीरे धीरे स्लो मूविंग कार्ट्स में बैठता था। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज जस्ट एन इल्यूजन। पहले उन्हें लगता था ये जो सब ऊपर चीज़ें उन्होंने बताई हैं यही आज़ादी होती है, लेकिन जब उन्हें पता चला, जब उन्होंने देखा कि जो फ्रीडम उन्हें बचपन में मिली थी वो तो सिर्फ क्या थी, एक इल्यूजन था, एक फॉल्स आइडिया था, एक भ्रम था। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन, जैसे वो बड़े हुए, एडल्ट हुए, तो उन्होंने देखा कि माई फ्रीडम हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी। जो उनकी फ्रीडम थी, जो उनकी आज़ादी थी, वो उनसे पहले ही छीन ली गई थी। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट। अब जो चीज़ उनसे छीन ली गई थी उनके लिए, उसके अंदर उसको पाने का स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, ठीक है, तीव्र इच्छा थी। हंगर का मीनिंग मैंने आपको पहले बताया था, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू अचीव समथिंग, किसी भी चीज़ को पाने की स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। वो बताते हैं कि स्टार्टिंग में जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे फ्रीडम सिर्फ माई सेल्फ यानी खुद के लिए चाहिए थी। द ट्रांजिटरी फ्रीडम, मोमेंटरी फ्रीडम, मतलब एक पल भर की फ्रीडम। ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रात को घूमने की, मतलब ऐसी आज़ादी, वो रात को घूमना चाहते थे। रीड वॉट आई प्लीज़, जो उन्हें पसंद था वो पढ़ना चाह रहे थे वो। एंड गो वेयर आई चूज़, और वहाँ जहाँ पर वो जाना चाहते थे वहाँ जाना चाहते थे। ठीक है, लेटर एज अ यंग मैन इन जोनासबर्ग, जब वो जोनासबर्ग गए, आई यर्न फॉर द बेसिक एंड हॉनरेबल फ्रीडम्स। वो कहते हैं कि उस वहाँ पर मुझे बेसिक और जो सम्मानित ऑनरेबल फ्रीडम, मतलब अच्छे काम करने की जो फ्रीडम होती है, अपना पोटेंशियल दिखाने की, अपना टैलेंट दिखाने की, और अर्निंग माई लाइफ टू कीप, मतलब लाइफ को चलाने की। ठीक है, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, शादी करने की और फैमिली बनाने की। द फ्रीडम नॉट टू बी एक्सपेक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, मतलब इन सब चीज़ों में उनको जो है, उनको ये सब राइट नहीं थे कि वो अच्छे से अपनी लाइफ जी सकें, एंटरटेन कर सकें, लाइफ में कुछ कमा सकें, शादी कर सकें, फैमिली कर सकें। ये सब चीज़ें, ये जो बेसिक फ्रीडम्स थी वो उनसे छीन ली गई थी। ठीक है, और वो इन्हें अचीव करना चाहते थे। इन फ्रीडम्स के लिए उनके अंदर हंगर पैदा हो गई थी। बट देन, ये हमारा थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट हो गया यहाँ से। बट देन आई स्लोली सॉ दैट इट वॉज नॉट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड। वो कहते हैं कि बाद में मैंने धीरे धीरे देखा कि सिर्फ मेरी ही आज़ादी छीनी नहीं गई थी। कर्टेल का मतलब छीनना, ठीक है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक, लेकिन उन सब की फ्रीडम, हर उस व्यक्ति की आज़ादी छीन ली गई थी जो मेरी तरह दिखता था। ठीक है, दैट इज़ व्हेन आई जॉइंड नेशनल अफ्रीकन कांग्रेस, एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। अब यहाँ पे वो बताते हैं कि इसीलिए मैंने अपने लोगों को आज़ादी दिलाने के लिए अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करी, और उसके बाद जो उनकी खुद की फ्रीडम की हंगर थी वो उनके लोगों के फ्रीडम की हंगर बन गया। ठीक है, मतलब जो उनकी भूख थी वो बदल के किसकी भूख बन गई, उनके सारे लोगों की, उनके देश के लोगों की भूख बन गई। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ
my people to live their life with dignity and self respect that animated my life। तो वो उन लोगों की जो इच्छा थी कि वो आज़ादी से जिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जिए, वो बताते हैं कि जो उनकी जो ये डिज़ायर थी, ये चाह थी, इसने उनकी लाइफ को हिला के रख दिया। किसकी? नेल्सन मंडेला की। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन। उस चाह ने क्या किया? एक डरे हुए व्यक्ति को क्या बना दिया? बोल्ड बना दिया, बहादुर बना दिया इस इच्छा ने, सिर्फ एक आज़ादी की इच्छा ने। ठीक है। दैट ड्रव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। लॉ अबाइडिंग मतलब एक कानून फॉलो करने वाले, कानून मानने वाले जो लॉयर होते हैं वो क्या बन गए? क्रिमिनल बन गए। अगर आप किसी की आज़ादी छीनते हैं तो वहाँ पर ऐसे ही विद्रोह होते हैं, जहाँ पर जो यंग एज ग्रुप के लोग होते हैं वो क्या करते हैं? विरोध करते हैं। और जो अगर आप आपके देश में अगर पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो वो क्रिमिनल बन सकते हैं। जो फ्रीडम की इच्छा थी वो लोग ऐसी, जो हमारे बच्चों जो पैट्रियट्स थे जैसे भगत सिंह हो गए, ये सब क्या बन गए थे? क्रांतिकारी बन गए थे। इन्होंने बम फेंके थे, ठीक है, पार्लियामेंट में। उस टाइम के पार्लियामेंट में इन्होंने बम फेंके थे और काफ़ी सारे लोगों को इन्होंने मारा भी था। ठीक है। तो क्या होता है? एक विद्रोह सा हो जाता है देश में और लोग कुछ ऐसी चीज़ें करने लग जाते हैं जो चीज़ थोड़ी गलत भी होती है लेकिन उस टाइम के सिचुएशन के हिसाब से ठीक होती है। अब यहाँ पर नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं कि उनके देश में जो फ्राइटेंड, जो डरे हुए यंग मैन थे, वो बहादुर व्यक्ति बन गए अपनी आज़ादी को पाने के लिए। और जो वहाँ पर लॉयर थे वो क्रिमिनल बन गए। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू मैन विदाउट अ होम। तो वहाँ पर एक उन्होंने वो बता रहे कि एक फैमिली में एक लविंग हस्बैंड, एक अच्छा पति जो था वो क्या बन गया? एक ऐसा आदमी बन गया जिसका कोई घर नहीं था। दैट फोर्स अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क। ठीक है। और इस डिज़ायर ने कुछ लोगों को साधु की तरह जीने की तरह क्या फोर्स किया। आई एम नो मोर वर्चुअस ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। अब वो बताते हैं कि सिर्फ मैं ही नहीं और भी व्यक्ति थे जिन्होंने खुद को सेक्रीफाइस किया। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन इंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम। वो कहते हैं कि लेकिन मैंने देखा कि मैंने कोई जैसे जो पुअर, जो गरीब लोग होते हैं उनके पास लिमिटेड फ्रीडम होती है। ठीक है। तो वो उस फ्रीडम को भी इंजॉय नहीं कर पाए। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। ठीक है। तो मतलब वो कहते थे कि मैं इस छोटी फ्रीडम को भी, उस कम फ्रीडम को भी नहीं इंजॉय कर सकता था, क्योंकि मैं जानता था कि जो मेरे लोग हैं वो आज़ाद नहीं हैं, तो मैं कैसे थोड़ी सी फ्रीडम इंजॉय कर सकता था। फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल। वो कहते हैं कि जो आज़ादी है वो डिवाइड नहीं हो सकती। ठीक है। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। वो कहते हैं कि अगर लोगों पर चेन है, मेरे लोगों, देश के लोगों पर चेन है, तो वो सारे, किसी एक के ऊपर भी अगर चेन, किसी के हाथ बंधे हुए हैं, किसी एक के भी हाथ बंधे हुए हैं, तो यानी सबके हाथ बंधे हुए हैं। द चेन्स ऑन ऑल माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। अब वो यहाँ पे कहते हैं कि अगर मेरे लोगों के हाथ बंधे हुए हैं, उन पर चेन है, ठीक है, चेन से उन्हें बांधा गया है, तो मुझे भी चेन से बांधा गया। मतलब वो एक यहाँ पर एक फीलिंग है कि अगर किसी को भी अगर आप उसकी आज़ादी छीनते हैं, किसी एक व्यक्ति की भी, तो वो सारे ही गुलाम हो जाते हैं, सारे ही ऑप्रेस्ड हो जाते हैं। और वो कहते हैं कि अगर मेरा देश का कोई भी व्यक्ति अगर ऑप्रेस्ड है तो मैं भी ऑप्रेस्ड हूँ। ठीक है। तो मैं भी गुलाम हूँ। आई न्यू दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड। वो कहते हैं कि जो ऑप्रेसर होता है उससे फ्री होना चाहिए, जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड। जितनी फ्रीडम ऑप्रेसर के पास होती है, उतनी फ्रीडम ऑप्रेस्ड जिसको दबाया जा रहा है उसके पास भी उतनी आज़ादी होनी चाहिए। A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred। वो बताते हैं कि एक आदमी जो दूसरे आदमी की फ्रीडम छीनता है, ठीक है, छीनता है, उसके अंदर क्या होती है? नफ़रत होती है। वो किसका गुलाम होता है? नफ़रत का गुलाम होता है। वो भी किसी का प्रिजनर है, वो भी किसी का मतलब कैदी है। किसका कैदी है? नफ़रत का कैदी है। वो अंदर से लॉक्ड है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। वो अपनी सोच से आज़ाद नहीं है। उसकी सोच जो है वो सलाखें हैं, ठीक है, और उसकी जो छोटी सोच है, नैरो माइंडेडनेस, वो उसके अंदर बंद है।
द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर alike are robbed of their humanity। वो कहते हैं कि जो ऑप्रेस्ड है वो किसका गुलाम है, नफ़रत का गुलाम है, और जो ऑप्रेसर है वो अपनी ह्यूमैनिटी पर भरोसा नहीं है, उन्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है और वो ऑप्रेस्ड होए जा रहे हैं। तो दोनों क्या है, दोनों को ही फ्री करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये पैसेज का एक्सप्लेनेशन। 7th क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन की मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ, आंसर मैंने अगली स्लाइड में बनाए हैं तो आप देख लीजिएगा। व्हाट आर द ऑब्लिगेशन, 2 ऑब्लिगेशन क्या है इंसान की लाइफ में। व्हाई वाज इट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ मंडेलाज बर्थ कलर टू डिस्चार्ज हिज ऑब्लिगेशन। तो जो व्यक्ति मंडेला की तरह थे, ठीक है, उनका जैसा कलर था, वो अपने ऑब्लिगेशंस क्यों नहीं फॉलो कर पा रहे थे, क्योंकि उन लोगों को अगर वो ऑब्लिगेशन फॉलो करते थे तो उनको पनिश किया जाता था और उनको आइसोलेट कर दिया, यानी अलग कर दिया जाता था। तो मंडेला एज अ मैन कौन सी फ्रीडम चाहते थे, ठीक है। नेक्स्ट है, वाई डिड मंडेला ज्वाइन नेशनल अफ्रीकन कांग्रेस। उन्होंने नेशनल अफ्रीकन कांग्रेस क्यों ज्वाइन करी थी, अपने देश के लोगों को आज़ादी दिलाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड मंडेला से दैट फ्रीडम वाज इनडिविजिबल। उन्होंने ये क्यों कहा कि जो फ्रीडम है वो अभाज्य है, मतलब डिवाइड नहीं की जा सकती फ्रीडम, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि अगर किसी एक व्यक्ति की भी अगर आज़ादी छीनती है, फ्रीडम छीनती है, तो वो सारे लोगों की आज़ादी छीनी हुई मानी जाएगी, क्योंकि अगर मेरे लोगों की आज़ादी छीनी हुई है तो वो मेरी भी आज़ादी छीनी मानी जाएगी। मतलब ये क्या है, यानी कि सबके लिए अलग अलग आज़ादी है, आज़ादी एक ही है सबके लिए और इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। क्या मंडेला सोचते हैं कि ऑप्रेसर फ्री है, ठीक है, अगर फ्री है, अगर हाँ सोचते हैं तो क्यों सोचते हैं, अगर नहीं सोचते तो क्यों नहीं सोचते। नेक्स्ट है, हमको सेम पैसेज के मीनिंग्स ढूंढने हैं, ठीक है। फर्स्ट है ड्यूटी। अब फुलफिल का मतलब किसी चीज़ को पूरा करना, ऑब्लिगेशन मतलब ड्यूटी। तो जो यहाँ पर सही आंसर कौन सा है, ऑब्लिगेशन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है टेंडेंसी होता है सामर्थ्य, तो एबिलिटी का मतलब सामर्थ्य है, सेम मीनिंग वाला। इंक्लाइनेशन होता है झुकाव, तो ये वर्ड नहीं बनेगा, ठीक है, ये रॉन्ग ऑप्शन है झुकाव। टेम्पररी होता है अस्थाई, थोड़े से समय के लिए होने वाली चीज़ को टेम्पररी कहते हैं। ट्रांजिटरी इज़ द करेक्ट आंसर। बेसिक नहीं है इसका, बेसिक रॉन्ग है। अनरियलिटी का मतलब जो रियल से अपोजिट हो, गलत। अनरियलिटी को गलत कहते हैं, यानी इल्यूजन क्या होता है, फॉल्स आइडिया, एक गलत आइडिया। तो अनरियलिटी का जो सेम मीनिंग है वो इल्यूजन है। राइटियस का जो होगा यहाँ पर वर्चुअस, ठीक है बच्चों। लविंग गलत है यहाँ पर। प्री कंसीव्ड आइडिया, किसी के बारे में पहले से ही कुछ सोच बना लेना, उसे प्री कंसीव्ड आइडिया कहते हैं। और उसके लिए एक वर्ड है प्रेजुडिस। क्या है बच्चों, प्रेजुडिस। अब आपको 8 क्वेश्चन में क्या करना है, इन ग्रुप्स ओवर द फोन, आप ग्रुप बनाएंगे और फ़ोन पर डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करना है, द ट्रू लिबर्टी इज़ फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी, डेप्रिवेशन एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। वो कहते हैं कि सच्ची आज़ादी क्या है, तो सच्ची आज़ादी है गरीबी से आज़ादी। डेप्रिवेशन होता है किसी चीज़ से किसी की पहुँच दूर रखना, किसी चीज़ से पहुँच से दूर होना, तो दैट इज़ डेप्रिवेशन। और डिस्क्रिमिनेशन क्या है, हर तरीके की जो भेदभाव है उनसे अगर आप आज़ाद हैं तो आप सच्ची में आज़ाद हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, गरीबी, डेप्रिवेशन और भेदभाव, ये सब चीज़ें आपको डिस्कस करनी है। पिछली बार भी मैंने आपको कुछ डिस्कस करने के लिए कहा था कि नेल्सन मंडेला रियल हीरो है या नहीं, किसी भी बच्चे ने मुझे जवाब नहीं दिया ग्रुप में। तो मैं चाहती हूँ दोनों चीज़ों को आप ऑडियो बनाकर 1 मिनट की 2 मिनट की ऑडियो बनाकर मुझे भेजें, जिससे मुझे पता चले कि आपको कितना समझ में आया है, ठीक है बच्चों। ये आंसर्स हैं, ठीक है, ये आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए और कॉपी में से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो रोककर आपको ये आंसर्स उतारने हैं, ओके। मैं थोड़े से आंसर्स डिस्क्राइब कर देती हूँ। एवरी मैन हैज़ 2 ऑब्लिगेशन इन हिज लाइफ, ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, वाइफ, ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। 2 कर्तव्य होते हैं, एक फैमिली की तरफ, एक कंट्री की तरफ। सेकेंड भी मैंने आपको बता दिया था,
ऑब्लिगेशन क्यों पूरा नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि जो कलर्ड मैन थे, डार्क कलर्ड मैन थे, उनको पनिश किया जा रहा था और आइसोलेट किया जा रहा था। थर्ड क्वेश्चन में ये पूछा गया तो उनको कौन सी बेसिक फ्रीडम चाहिए थी? तो मन yearned for basic and honorable freedoms for achieving his potential, earning life, marrying and having a family। तो ये सब चीज़ें वो उस टाइम पर इनकी फ्रीडम चाहिए थी उन्हें। मंडेला जॉइंड नेशनल अफ्रीकन कांग्रेस बिकॉज ही वांटेड टू फाइट फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। अपने लोगों की आज़ादी के लिए वो लड़ना चाहते थे। आंसर नंबर 5 है मंडेला न्यू दैट फ्रीडम इज इनविंसिबल इनविजिबल बिकॉज चेन ऑन एनी वन ऑफ हिज पीपल वॉज चेन ऑन ऑल ऑफ दैम। मतलब किसी एक व्यक्ति के भी अगर आज़ादी छीनी जाती है तो सबकी आज़ादी छीनी हुई मानी जाती है। बेटा मैंने एक क्वेश्चन शायद बीच में छोड़ दिया है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो जो भी रह गया उसे बाद में देख लेंगे। आप क्वेश्चन पढ़ के ही आंसर दीजिएगा। डन फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।